So until we saw about what is an control structure में हमने if else देखा था, मल्टीपल कंडीशन अगर चेक करना है तो if else if फिर else देखा था, और हमने देखा था लूप। लूप देखा था हमने, जो इसे हम कहते हैं वो भी कंट्रोल स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। और उसमें हमने फॉर लूप देखा था, वाइल लूप देखा था, डू वाइल लूप देखा था, एरे प्रिंट करना है तो फॉर ईच लूप देखा था। लेकिन और एक कंसेप्ट बाकी है कंट्रोल स्ट्रक्चर की, और उसे कहेंगे हम स्विच केस। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर केस में स्विच लगाना है तो मैं यूज़ करूँगा स्विच, स्विच डॉट पी एच पी। नाम में ही पता चल रहा है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये ठीक है, नहीं तो स्विच कर देता है। तो कैसे हम लिखते हैं स्विच केस को, तो ये भी एक इफ फेल्स को अल्टरनेटिव है। इफ फेल्स कंडीशन को क्या है, अल्टरनेटिव। तो इसका मैं सिंटैक्स आपको पहले बता देता हूँ कैसे। स्विच, ओके। स्विच में क्या करेगा, वो वेरिएबल ले लेगा, अगर वेरिएबल है प्रॉपर, ठीक है। अगर स्विच में एक वेरिएबल है प्रॉपर, अगर आपको कुछ डाउट है, आपको सिंटेक्स पता करना है, तो आप php.net पे भी जा सकते हो। मैंने आपको बोला था डॉक्यूमेंटेशन के साथ में आपको सिखाऊंगा। तो बेसिकली बेसिक सिंटेक्स के लिए तो डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तब मैं ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन से ही आपको क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा। Why is not page loading? I will change my internet. Wait for a while. Site cannot be reached. Okay, got it. आप यहाँ पे सिंटेक्स भी सर्च कर सकते हो अगर चाहिए तो। जैसे कि मैं स्विच केस के बारे में ढूंढना चाहता हूँ, तो स्विच केस मैंने डाल दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्विच स्टेटमेंट इज सिमिलर टू इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे वर्क होता है। इफ एल्स में मल्टीपल कंडीशन हम चेक करते थे, वैसे ही हमें स्विच में भी हम मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली हमारा सिंटैक्स, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्विच लिखा है, यहाँ पे भी स्विच है। फिर हमारा ब्लॉक ऑफ कोड जो हमें रन करना है वो कोड आएगा। फिर हम केसेस लिखते जाएंगे, केसेस में अगर वैल्यू 1 आ रही है, अगर ये ट्रू है तो फिर इको हो जाए। और फिर इको करने के बाद हमें करना होता है ब्रेक। यहाँ पे भी उन्होंने दिया होगा, पहले केस लिखेंगे, केस में अगर आई की वैल्यू 0 आ रही है तो इको करो, और फिर अगर उसके बाद ब्रेक करना है। मतलब हर एक केस को आपको ब्रेक करना है। अगर आप केस को ब्रेक नहीं करोगे तो सारे केस आपको रिट्राई होते जाएंगे। तो ऐसे आप मल्टीपल केसेस लिख सकते हो, ठीक है। तो हम इसको प्रैक्टिकली दिखेंगे, और इसमें एक डिफ़ॉल्ट केस भी होता है, वो इन्होंने यहाँ पे दिया नहीं है। अगर सारे केस, हाँ यहाँ पे दिया है डिफ़ॉल्ट केस रहता है, अगर डिफ़ॉल्ट सारे केस रॉन्ग हुए तो डिफ़ॉल्ट का वैल्यू चलता है, मीन्स एल्स पार्ट हमारा। तो हम प्रैक्टिकली ही देखते हैं। डॉलर मंथ, हमने मंथ फाइंड किया, अगर मंथ में वैल्यू आ रही है मंडे, ठीक है, तो उसके ऊपर हम स्विच लगा देंगे, स्विच केस। स्विच में हम पहले वेरिएबल पास करेंगे, जो हमारा वेरिएबल है मंथ। फिर हम लिखेंगे केस वैल्यू, इसको मैं पहले हटा देता हूँ, मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताता हूँ। केस, केस में आएगा अगर मंथ में मंडे है, ओके, उसमें वैल्यू, इस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू आ रही है वो आप केस में लिखोगे। अगर केस में ये वैल्यू आ रही है तो मैं इसे करूँगा इको टुडे इज मंडे, और मैं यहाँ पे उसे कर दूंगा ब्रेक। ब्रेक मीन्स वहाँ पे वो एग्जिट हो जाता है। यहाँ पे अगर एक केस ट्रू हो गई तो एग्जिट हो जाएगा। अगर ट्यूसडे है तो अगेन मैं इको कर रहा हूँ, ट्यूसडे होगी तो टुडे इज ट्यूसडे, और फिर से मैं इसे करूँगा ब्रेक। लेकिन दोनों भी कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट होता है, तो आपको केस नहीं लिखना है, खाली डिफ़ॉल्ट लिखना है, डिफ़ॉल्ट लिखना है। और फिर यहाँ पे सिंपली इको लिखना है जो भी अपना डिफ़ॉल्ट रहेगा। नो, ओके, यहाँ पे मंथ नहीं, यहाँ पे डे वेरिएबल होना चाहिए, मैंने गलत लिखा था, सॉरी फॉर दैट। डे,
नो डेफ फाउंड। ओके, चलो हम इसको रन करते हैं। नाम है फाइल का स्विच। टुडे इज मंडे, तो करेक्ट वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पे मंडे आ गई। तो डॉलर डे में मंडे वैल्यू स्टोर है, ये पहली केस ट्रू हो गई और फिर उसने ब्रेक किया। लेकिन यहीं पे मैं कहीं पे गलत कर रहा हूँ तो उसको वैल्यू नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा नो डे फाउंड। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिफ़ॉल्ट केस पे चला जाएगा। अगर मैं वैल्यू डाल रहा हूँ ट्यूसडे, तो क्या करेगा, ट्यूसडे को उठा देगा, टुडे इज ट्यूसडे। तो ये ब्लॉक चलेगा। तो बेसिकली यही है स्विच केस। आप बहुत ही ईजी है, इसमें तो कुछ डाउट रहेगा तो ऐसे हो नहीं सकता। इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर कोई कंडीशन की वैल्यू चेक करनी है तो। मीन्स जैसे कि यहाँ पे मैं और एक इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। डॉलर ए इज इक्वल टू 5, डॉलर ए पे कंडीशन में लगाता हूँ, ठीक है। अगर वैल्यू है 5, या मैं यहाँ पे केस ऐसे भी लिख सकता हूँ, ग्रेटर देन, डॉलर ए शुड बी ग्रेटर देन 4 है। ओके, यहाँ पे कंडीशन लिख सकता हूँ, अगर ग्रेटर देन 4 है तो यहाँ पे अगर ट्रू रिटर्न करेगा, केस अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो मुझे इको करना है ट्रू, एल्स ब्लॉक चलेगा डिफ़ॉल्ट वाला, और यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉल्स। ठीक है, चलो हम इसका आउटपुट देखते हैं क्या है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ट्रू, क्योंकि ये 5 शुड बी ग्रेटर देन 4 है तो ये ट्रू आ गया। लेकिन इसकी वैल्यू मैं भी चेंज कर देता हूँ, 2 शुड बी ग्रेटर देन 4, ये कंडीशन फॉल्स है तो ये डिफ़ॉल्ट केस में चला जाएगा। व्हाट्स हैपनिंग विथ दैट, डिटेल्स, विश टू कंटिन्यू। ओके, यहाँ पे आ गया है फॉल्स। तो बेसिकली कैस्पर्स मेरा परमिशन नहीं देता है HTTP को, दैट्स वाई वो एरर शो कर रहा है, बाकी कुछ नहीं। तो आ गए यहाँ पे फॉल्स। तो बेसिकली यही है स्विच केस। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में।